सोनिया जी क्या कहना चाहेंगे जो आज का एपिसोड हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? राम राम जी सारन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज का कोई एपिसोड ऐसा एपिसोड नहीं है जिसके बारे में आप पे कोई तारीफ कराएं या कोई अच्छी बात है। ये सारे धरने पे बैठे हैं जब जाकर आप पुलिस ने छोड़े हैं। दूसरी बात, ये संदीप सिंह ऐसा दरिंदा युग घटिया आदमी, इसने झंडा फहरान किया सरकार परमिशन देवे। या कितनी गंदी सरकार है आपने सारा ने पता होना चाहिए। और मैं आज ही नहीं, मैं आगे भी इस सरकार के खिलाफ लड़ती रहूंगी। मैं हमेशा लड़ी हूँ। संदीप सिंह जो जिस पे 354 की धारा लग रही है, 354 की धारा लग दे ओढ़े, कैसे एक सरकार उसको झंडा फहराने के लिए भेज सकती है? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा। भेज रखी है तो उसको तो वैसे ही नहीं आना चाहिए झंडा फहराने के लिए किसी के सामने, और वो आया है तो उसकी गलत बात है। और हम यह बात, हरियाणा की बेटी, उसने उसके कपड़े फाड़े हैं, एक लड़की के कपड़े फाड़े, उसकी इज्जत पे हाथ डाला है। और आज आप सारे देखा होगा कि भरी उसमें, भरी दुनिया में, भरी पब्लिक में मेरे भी आज एक आदमी ने, इसी के एक आदमी ने मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश करी है, मेरा शॉल उतारा है और उसे मेरे गले में डालने की कोशिश करी है। मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं करूंगी और इस बात के खिलाफ लड़ूंगी। यह लड़ाई हमारी एक बेबे की नहीं है, हमारी सारी छोरियां की है। और यह बात या सरकार मान ले, चुप नहीं बैठांगे। आदमी नहीं बोलेंगे तो छोरी बोलेंगे, और बोलना शुरू हो गया है। और ईब के ना मैं उरा पेवा कह के जाऊं हूं, ये संदीप सिंह आगे कितने बढ़के दिखा दियो, और इसने मैं देखूंगी और मैं रोकूंगी, और मेरा कर लियो सरकार के करेगी। जड़ लेके जाना ले जियो। और ये सारे बैठे हैं मेरे गले, सारा हरियाणा खड़ा है, ना वह छोरी कल्ली ना मैं कल्ली, उठ का आण लाग रहे हैं। यह बात इब सरकार समझ ले, या लड़ाई शुरू हो गई है। बेटियां की जगह जगह हमारे कोचा की इज्जत तारन लग रहे हैं। हमारी सारी कोच वहां पे हमारी महिला खिलाड़ी बैठी हैं, हमारी एक बेबे बहन हो रहा है, पंचकूला में लड़ाई लड़न लग रही है। आज मेरे गले यह बात हुई है, तड़कने किसी भी आम छोरी गले बात हो सके, जब इतनी बड़ी बड़ी माम शख्सियत गले यह बात हो सके है तो हम बर्दाश्त इब ना करें। ये टाइम लड़ाई का है। और बेबे छोरियो एक एक तक हरियाणा की यहाँ खड़ी हो लो, बहुत होगी बर्दाश्त की हद है। अरे बोलन लग जाओ। सोनिया जी आपको विपक्षी पार्टियों का भी सहयोग मिल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो भी पार्टी है जी, जितनी भी पार्टी है, या किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये हरियाणा की इज्जत का, हरियाणा की छोरी का मुद्दा है। यह बात हमारी इज्जत की है। जब कोई आपका न्यू, आपकी छोरी का न्यू विशालता रहा है कोई, यार उस पर उसे गल में डाल के उसने खींचा है तो आपने किसा लगेगा? आपका भीतर तक खून नहीं रोन देगा और आपका जी नहीं करेगा उसने आप ओढ़े मार दो तो। मारा भी उसे जी करे। हमारे माँ बाप, मेरा एक आदमी एक मेरा माँ बाप नहीं है, मेरा सारा हरियाणा माँ बाप है। और उस छोरी का भी माँ बाप है, जोड़ है, छोरी बैठी है दिल्ली, उनका भी माँ बाप है। सिक्योरिटी के अलावा संदीप सिंह के 2 समर्थक थे जिन्होंने आपसे हाथापाई की, उस बारे में क्या कहोगे? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करवाओगे? मैं कार्रवाई, मेरी लड़ाई लड़ूंगी, कार्रवाई मैं अभी जाके तय करूंगी। मैं जो भी है, मेरा जिस तरीके से भी मुझे अपनी लड़ाई लड़नी है मैं लड़ूंगी। वो तो या सरकार छोरियां की सुनती नहीं, ये तो रोज इज्जत तारे हैं हमारी। कई दिन हो गए हमने देखते हैं रोज कदे, आज तड़कन है, आज मेरी पे डलिया है। 2 दिन पहला हमारी छोरी पे कोच की इज्जत पर डलिया था। फिर भी गणतंत्र दिवस ने झंडा फहराना रहा था। इस आदमी ने शर्म नहीं आई और सरकार को शर्म नहीं आई। इस खट्टर ने, इसका खुद का ब्याह तो हो नहीं रहा, इसका अपने खुद का बालक तो है नहीं, छोरी है नहीं, तो या दूसरे की छोरी की इज्जत ये समझता नहीं। अंडे है ये गणतंत्र दिवस ने ऐसा आदमी जिस पे इतनी बड़ी बड़ी धाराएं, अटेम्प्ट टू रेप की धाराएं लगी हुई हैं, तब भी वो झंडा फहराने आया हुआ है। इससे ज्यादा निंदनीय कोई बात नहीं हो सकता और इससे ज्यादा बड़ी बात हमारी छोरियां की इज्जत पे और हरियाणा की छोरियां की इज्जत पे नहीं हो सकती। और हमने तो रही लाइव देखा है कि किस तरह मेरे पे वह कौन समर्थक थे, जो भी था, समर्थक हो या कोई भी हो, बख्शूंगी नहीं मैं मेरी लड़ाई लड़ूंगी। तो क्या पुलिस को शिकायत करोगे आप जी? शिकायत भी करूंगी और मेरे सामाजिक वे से, चाहे मेरी खापे हैं, चाहे मेरे बड़े हैं, जिस सबके पास जाऊंगी। इब्बे तो लड़ाई शुरू हुई है। इब्बे देखो इस लड़ाई में हम कितना लड़ेंगे। सारी छोरी एक एक छोरी लड़ेगी हरियाणा की। सोनिया जी, आप एक नेशनल लीडर हैं और जो आज आपने ये यहाँ पे एजिटेशन किया है, खेल मंत्री या सॉरी हमारे जो मिनिस्टर हैं हरियाणा गवर्नमेंट के, तो इससे पहले आपके क्या मूवमेंट्स रहे हैं? क्योंकि हमने सुना है कि आपने एक बार एनसीपी के जो 4 MLAs थे उनको हाईजैक कर लिया था, तो उनको बचाने के लिए फिर आपने एक प्रयास किया था, गुड़गांव से उनको लेके आप गए महाराष्ट्र में, तो वो कैसे? जी मैं एनसीपी पार्टी से जुड़ी हुई हूँ और उनकी नेशनल स्टूडेंट प्रेसिडेंट हूँ। और 2019 के टाइम पे जब हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी सरकार अपनी मनमानी कर रही थी, उस समय पे भी मैंने, जब इन लोगों ने 4 विधायक हमारे यहाँ गुड़गांव के एक होटल में रख लिए थे, एक प्राइवेट होटल में,
उस समय भी मैंने उन विधायकों को वापस ले जाके, जो 2.5 दिन की सरकार थी उसमें जो मेरी हिस्सेदारी थी उसको गिराने में मैंने वो हिस्सेदारी निभाई। और उसके बाद मैंने कोरोना के टाइम पे भी, जब हमारे स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स से और फैमिलीज से मैं जुड़ी हुई थी, लगभग 5000 स्टूडेंट और फैमिलीज को मैंने रेस्क्यू किया था। आई वॉज अ गर्ल, शायद मैं दूसरे दिन से काम कर रही थी, लोग कह रहे थे कि हमारे पास काम नहीं है, मैं कह रही थी कोरोना में मेरे पास छुट्टी नहीं थी, मैंने इतना काम किया। मैं खुद को कोविड पॉजिटिव भी हुई उस दौरान। उसके बाद अगर हम बात करें, अभी शिंदे ग्रुप का जब प्रकरण चला, शिंदे ग्रुप गुवाहाटी गया, मैं गुवाहाटी 2 बार होटल में गई, और उसके बाद शिंदे ग्रुप गोवा गया, मैं गोवा से भी अरेस्ट हुई थी। और ये जो बीजेपी की सरकार है, आप लोगों ने आज भी देखा है कि किस तरीके से ये महिलाओं की आवाज को दबाने की कोशिश करती है। हमारी जो जूनियर महिला कोच का प्रकरण है, किस तरीके से 354 धारा के अंडर केस दर्ज हुआ है, हम सब लोगों को शिकायत का पता है, लेकिन फिर भी हरियाणा सरकार ने इस दरिंदे, इस घटिया संदीप सिंह को झंडा फहराने के लिए भेजा। ये एक महिला होने के नाते से, हरियाणा की बेटी होने के नाते से मेरे लिए माननीय या एक्सेप्टेबल नहीं था, और ना ही मैं इस चीज को एक्सेप्ट करूंगी। मन ने मेरा रोज प्रदर्शन करा, और हम सारे भी करो। मेरी हाथ जोड़कर तारा तक सारे तक विनती है, नहीं है सारे भरी गाड़ में तारी छोरियां की इज्जत लूटेंगे। आपके साथ जब ये छीना झपटी हुई मंडी में, तो वहाँ पे कुछ प्राइवेट लोगों ने भी आपके साथ छीना झपटी की, तो क्या इसके बारे में आपने पुलिस को शिकायत की है कि आपने भी वो मामला वापस ले लिया? नहीं, मैं बिल्कुल कोई मामला वापस नहीं लिया है। मैं अपने लीगल टीम से, जो भी मुझे राय देने वाले लोग हैं, उनसे राय लेके ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज करूंगी, और जब तक सांस नहीं लूंगी, जब तक ये संदीप सिंह गिरफ्तार ना हो जाए और अपने ये मंत्री पद से हटा नहीं दिया जाए, और जो इसके ये गुर्गे मेरे साथ छेड़खानी कर रहे थे, इनको तो मैं कतई नहीं बख्शने वाली। ये तो अपनी अब खैर ही मना